जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार क्लासेस में। आज हम गणित के उस बात चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छे बच्चों का बुखार आ जाता है। तो आइए आज हम समझेंगे कि ये tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा ये सब कैसे आए, कहाँ से आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है कि तीन कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए अब हम कोण को जान लेते हैं। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? कोण होता है, कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के मध्य के झुकाव को, दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी देखिए, एक किरण ये हो गई, एक किरण मान लीजिए ये है, ये दो किरणें हैं हमारे पास, इसके मध्य जितना ये झुकाव है यही हमारा कोण कहलाता है, कोण। इस कोण को हम थीटा से लिखते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब ही यही होगा। त्रिकोण का होता है कि तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन करेंगे तो ये तीन कोण कब बनते हैं? त्रिभुज में बनेंगे। और त्रिकोणमिति में एक विशिष्ट त्रिभुज को लेकर हम पढ़ते हैं और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके भुजाओं का अनुपात ही साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा बनता है। तो देखिए, हम समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये आप पहले से मालूम है आपको। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए और एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसमें कोण बी वाला हमारा समकोण पर है। तो इसके सामने वाला, इस 90 डिग्री के सामने वाला ये जो सबसे बड़ा होता है, इसको हम कहते हैं कर्ण। बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये लंब हो गया, और लंब जिस पे रहेगा उसको हम कहते हैं आधार। तो ये वाली भुजा है आधार। और हम जहाँ पे भी कोण बनाते हैं, यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसको हम थीटा नाम दे दिया। तो थीटा के सामने वाला हमेशा रहेगा हमारा लंब। थीटा के सामने वाला रहेगा लंब। अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यही थीटा हम यहाँ पर बनाते हैं तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये वाला। अगर थीटा यहाँ पे बनाते हैं तो लंब इसके लिए ये हो जाता है। अगर थीटा यहाँ बनाए हैं तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान में रखिएगा इसको हमेशा। अब इन्हीं तीनों भुजाओं का अनुपात ही साइन, कॉस और tan के रूप में बनता है। देखिए क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बटा में कर्ण के बराबर। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण के बराबर। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण के बराबर, आधार बटा में कर्ण के बराबर। और ये जो tan थीटा है ये होता है लंब बटा आधार के बराबर। तो इन्हीं तीनों का अनुपात, इन तीनों का अनुपात ही लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है, और आधार कर्ण का अनुपात कॉस थीटा, लंब और आधार का अनुपात tan थीटा कहलाता है। और इस प्रकार से तीन हमारे पास अनुपात हो गए। और
इन्हीं को अगर हम उल्टा कर दे, यानी कर्ण बटा में लंब कर दे, कर्ण बटा में आधार कर दे और आधार बटा में लंब कर दे, तो इनका उल्टा करने से और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे साइन है तो साइन का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बटा में लंब अगर कर दें तो ये हमारा बनता है कोसेक थीटा। अगर हम आधार बटा में, सॉरी आधार बटा कर्ण तो है ही, कर्ण बटा आधार कर दें, कर्ण बटा आधार, तो ये हमारा बनता है सेक थीटा। और जब आधार बटा में कर्ण कर दें, सॉरी लंब कर दें, तो आधार बटा में लंब हमारा बनता है कॉट थीटा। इस प्रकार से हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर हम इन तीनों को याद रख लें तो ये उसके उल्टे होते हैं। इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा बना, क्योंकि इसी को ऊपर नीचे करके कोसेक थीटा हो गया। इसको ऊपर नीचे कर दिए तो सेक थीटा हो गया, इसको ऊपर नीचे कर दिए तो ये कॉट थीटा हो गया। तो अगर हम इन तीनों को याद रखते हैं तो ये तीनों भी आसानी से लिख पाएंगे। तो बहुत ही प्रचलित चीज़ें चलती हैं, जैसे हमने एक अपनी तरफ से बनाया है, इसको याद रखिएगा। जैसे हमारे गांव में एक लाल काका है। हमारे गांव में कौन है? लाल काका। तो लाल काका से हमको याद आया, तो लाल काका हैं। अब लाल काका हैं तो इन्हीं का अनुपात हमारे ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जैसे कि मान लीजिए कि लाल काका है हमारे, तो लाल काका, मान लीजिए कि ये वाला जो है वो सुबह है, ये वाला हमको दोपहर को दिखाना है, ये वाला शाम को दिखाना है, शाम को। तो लाल काका हमारा जो है वो सुबह सुबह सीना तान के उठते हैं और दोपहर होते होते काट मार देता है उनको, तो और शाम होता है जब, तो फिर से टठा जाते हैं। तो इससे याद रखिए कि सुबह सुबह सीना तान के चलते हैं, यानी जो हमारा पहला अक्षर है एल अपन के, उसको साइन थीटा है। सीना तान के चलते हैं तो ये है साइन थीटा, यानी कि लंब बटा में कर्ण। अभी हमने यहाँ पे लिखा लंब बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण, यानी कि दोपहर होते ही उनको काट मार देता है। दोपहर होता है तो क्या होता है? काट मार देता है। तो काट मार देता है तो याद रखिए कि वो है कॉस थीटा। अब है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? आधार बटा में कर्ण, यानी कि ए बटा में के, आधार बटा में कर्ण से याद रखिएगा। और आखिरी है एल बटा में ए। एल बटा में ए, यानी कि ये शाम होता है तो फिर से वो टठा जाते हैं, फिर से उनमें ताकत आ जाती है। तो इससे लिखिएगा कि टेन थीटा, यानी शाम होता है तो आखिरी वाले को शाम से याद रखिएगा, तो ये हो गया टेन थीटा, यानी कि लंब बटा में आधार। ये हमने ऐसे ही बनाया है अपनी तरफ से। आपको अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप और भी तरीक़ों से याद कर सकते हैं। जैसे अगर अंग्रेजी में आप लिखते हैं तो कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेस और इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर। तो अंग्रेजी में याद रखने के लिए इन तीनों का अनुपात ये लिखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या फिर पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। बिल्कुल सही है, इसको भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सही है ना? बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया साइन थीटा को बताता है परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बटा में हाइपोटेनस कर्ण। साइन थीटा के लिए है बेस अपन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा के लिए है और परपेंडिकुलर बटा में बेस, यानी लंब बटा में आधार टेन थीटा के लिए है। तो ये हमने इसका अनुपात के लिए आपको सूत्र बता दिया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है। जो हमारा साइन है और कॉस है, टेन है, वो किसके साथ कैसा संबंध रखते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण।
और यहीं में हमने बताया कि इसी को अगर पलट दें तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। तो देखिए ये इसी का उल्टा है, तो यानी हम इससे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये इसी का उल्टा है, क्योंकि इसको पलट के लिखे तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपान में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा, ये इसमें एक संबंध है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आपस में संबंध है कि वो दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखें ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। तो आप दोनों में से लिख सकते हैं। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। ऐसे ही हमने देखा कि इसका अगर उल्टा कर दें यानी कि कर्ण बटा में आधार, तो ये हमारा सेक थीटा होता है। तो ये उसको पलटने पर आया यानी उल्टा हो गया, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा भी बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा के। इसके बाद हम देखें टैन थीटा के बारे में भी देखा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अगर इसको हमने पलट देंगे तो आधार बटा में लंब हो जाएगा। आधार बटा में लंब जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। यानी कि इसको भी उल्टा करने पर हुआ। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा बराबर 1 अपान में कॉट थीटा। जब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के आपस में कुछ संबंध हो गए। अब चलिए हम इससे जुड़े हुए परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। चलिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। परीक्षा में ये 2024 के पेपर में आया हुआ है प्रश्न है। देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टैन थीटा का मान क्या होगा। अभी हमने संबंध पढ़ा, जैसे अभी देखिए साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा कि लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर पढ़ा कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ पे क्या है 3 है और ये क्या है 4, यानी कि लंब हमारा 3 दिया है और कर्ण दिया है 4। अभी हमने टैन थीटा बराबर पढ़ा, क्या पढ़ा कि लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में आधार होता है तो हमको टैन थीटा ही बताना है। तो लंब तो मालूम हो गया कि 3 होगा, इससे हमने ये पता कर लिया कि 3 होगा। तो यानी कि हमारा ये या ये इन्हीं दोनों में से कोई सही ऑप्शन है। अब आधार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आधार के लिए हम चलेंगे थोड़ा अपने एक चाचा जी हैं जिनका नाम पाइथागोरस चाचा है, उनका थोड़ा सहायता लेना पड़ेगा। उनके बिना भाई अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं और उनका काम ना लेना पड़े, उनके सहयोग के बिना आप समकोण त्रिभुज को पढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत खतरनाक चाचा थे। तो आइए इन चाचा के कथन को जानते हैं। इन्होंने कहा था कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण कहा था, उन्हें स्टेटमेंट में तो सबसे बड़ी भुजा का नाम लिया था और सबसे बड़ी भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का वर्ग, चाचा जी ने कहा था, पाइथागोरस चाचा जी ने, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण तो हमको ज्ञात करना नहीं है क्योंकि कर्ण तो यहाँ पे 4 दिया है, ज्ञात करना है आधार। तो आधार बराबर अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, अगर इसको इधर ला दें तो माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग, बराबर बच जाएगा हमारा आधार का वर्ग। हमको ज्ञात करना है आधार। कर्ण यहाँ पे दिया है 3, यानी कि 3 का वर्ग माइनस लंब दिया है, कर्ण 4 दिया है, कर्ण दिया है 4 और लंब दिया है 3। तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। हमको आधार ही चाहिए यहाँ पे। तो 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस 3 तिली का 9 बराबर
आधार का वर्ग। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7। 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, और इधर हो गया आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम आधार बराबर लिख लेंगे, इधर वर्ग है, इधर भेज देंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा, यानी आधार बराबर हम लिख सकते हैं रूट का 7, यानी कि ये जो आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, यहाँ पे लिख देंगे रूट का 7। तो 3/√7, 3/√7 आपका कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए अब दूसरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न आपको और बताते हैं, फिर आपको एक होमवर्क दिया जाएगा जिसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर से जरूर बताना है। हाँ, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान है। तो चलिए फिर से वही अपना लगाते हैं cos a, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इससे सवालों को हल करना थोड़ा आसान लगने लगता है। मान लीजिए कि ये वाला हमारा a है, ये b है और ये c है। ये यहाँ पे समकोण है 90 डिग्री और यही वाला कोण थीटा है। क्योंकि यहाँ पे a लिखा है, देखिए a लिखा है, इसलिए यही वाला कोण लिया गया है। तो इसके सामने वाला क्या रहेगा? लंब। कोण के सामने वाला लंब और लंब के इधर सामने वाला कर्ण, और ये है हमारा आधार। तो cos a बराबर दिया है हमारे पास 7/25। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है? 7। आधार दे दिया है ये 7। लाइट चली गई है, थोड़ा हम चाहते हैं कि लाइट जलाई जाए। तो दोस्तों लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत हो गया। आइए हम फिर से देखते हैं। cos a बराबर है 7/25, यानी कि हम आधार बटा ये कर्ण दिया है हमारे पास। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि tan a प्लस cot a बताइए। तो tan a बताने के लिए tan a बराबर होता है हमारा लंब बटा में आधार, और cot a बराबर होता है आधार बटा में लंब, इसी का उल्टा होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमको लंब चाहिए, कहीं ना कहीं से लंब चाहिए। तो लंब अब निकालेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस चाचा के प्रमेय क्या है फिर से बता देते हैं। पाइथागोरस चाचा ने क्या कहा था कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी बड़ी वाली भुजा कर्ण है हमारे पास, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लाइट आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया लाइट देने वालों को। अब आइए देखते हैं। तो कर्ण हमारे पास दिया है 25, यानी कि 25 का वर्ग बराबर लंब दिया है, नहीं दिया है, लंब को दिया ही नहीं, लंब भी निकालना है हमको। लंब का स्क्वायर प्लस आधार दिया है हमारे पास 7, यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमको इसको इधर भेज देंगे तो 25 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर हमारे पास मिल जाएगा लंब का स्क्वायर। हमको लंब का स्क्वायर ही ज्ञात करना है। तो अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। 25 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 625। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, बराबर हो गया लंब का वर्ग। तो यहाँ से लंब लिखेंगे तो स्क्वायर इधर चढ़ा देंगे तो रूट का हो जाएगा, इसमें से घटा के लिखिए। 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 4 गया, हमारे पास बचेगा 11 में से 7 4 11 7, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 5। 576 बराबर हो जाएगा लंब। रूट का 576 हमारा लंब है, तो 576 जो है हमारा 24 का होता है वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या होगा? 24, यानी कि लंब हमारे पास आ गया 24। लंब है हमारे पास 24। अब आइए, अगर लंब हमारे पास मिल गया तो इसी लंब को अब यहाँ पे रखेंगे और हम आगे इसको हल कर देंगे। पूछा क्या गया है? tan a प्लस cot a। तो tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। लंब क्या है? 24 बटा में आधार क्या है? 7। यदि
tan थीटा इतना आया है 24/7 यानी लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब भी cot थीटा होता है, यानी कि cot A बराबर थीटा और A में अब कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये यही कोण को बता रहा है। तो cot A बराबर है हमारे पास 7/24, इसी को जोड़ देना है। अब बोर्ड पे कहाँ पर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो इधर बनाते हैं। देखिए 24/7 प्लस 7/24, इसका एलसीएम लेंगे। 24 और 7 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी का 24, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, फिर से 7 एकम 7 हो जाएगा। गुणा करिए, 2 दूना का 4, 4 दूनी के 8, 8 तिरिके 24 और 24 साथे होता है 168, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो गया? 168। अब इसमें 7 से भाग करेंगे तो फिर से 24 आएगा और 24 का गुणा कर देंगे फिर से 24 में, तो 24 का गुणा 24 में करेंगे तो वही तो 576 के बराबर आएगा। ये हो गया 576 प्लस 24 का भाग लगाएंगे 168 से, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 का गुणा फिर से 7 में कर देंगे तो 7 सते हो जाएगा 49। अब इसको जोड़ देंगे तो इसको घटाने पे अगर 625 आया था तो जोड़ने पे फिर से 625 हो जाएगा। 625 बटा में 168, यही हमारा आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी फॉर दामोदर दास मोदी। मोदी साहब के लिए है ये, डी फॉर दामोदर दास मोदी। चलिए अब आपको एक होमवर्क के लिए सवाल दे रहे हैं, इसको घर से करके आइएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास पढ़ने के लिए केवल 2 महीने ही बचे हुए हैं। आप पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री को कुछ भाग ख़त्म कर दिया है। एक वीडियो में एक क्लास और लेंगे उसके लिए, और त्रिकोणमिति आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप केवल पढ़ने से नहीं होगा, सवालों को बनाते रहिए। एक सवाल हमने यहाँ पे दे दिया है, इसको आप होमवर्क में ज़रूर बताइएगा करके कि इसका कमेंट में करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।